अलीम मिनश्शैतानिल अलीमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। 1443 हिजरी के अशरे माह अज़ा की मरकज़ी बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में आज चौथी मजलिस मुनक़िद है। मौज़ूए गुफ्तगू परवरदिगार के करम से अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मुसलसल अर्ज़ यही किया जा रहा है कि ये बात एक लाशऊर, बेशऊर, कम शऊर, एक कम इल्म इंसान भी इस बात को समझता है कि अल्लाह अपने बंदों से राब्ता बगैर वसीला नहीं रखता। अच्छा ऐलान करें ना, ऐलान करें इसका। अच्छा हाँ ख़वातीन बतवज्जो एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला है। इमाम बार की तरफ से वो बच्चा जहाँ स्टेज के पीछे मौजूद है, उसने स्याह रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। 3 से 4 साल बच्चे की उम्र है। वो बच्चा जहाँ हमारे पास स्टेज के पीछे मौजूद है, इमाम बारगाह की तरफ से वो बच्चा हमें मिला है रोता हुआ। वो स्टेज के पीछे अगर किसी का वो बच्चा है तो जहाँ स्टेज के पीछे से कर लीजिए। इधर ये माइक वाले के पास बिठा बता दें। मोहम्मद वाले मोहम्मद
किसका बच्चा है? आवाज आ रही है जिसको भी? किसका बच्चा है? जो बच्चा अपने साथ लाया उसके साथ नहीं है, कौन है वो शख्स? फौरन यहाँ पर आए। या अगर खातून है कोई, इसलिए कि बच्चा रो रहा है बहुत, उस वक्त तक तकरीर शुरू नहीं होगी जब तक इसके वारिस बच्चे को नहीं ले जाएंगे। कर रहा हूँ कि ये बात एक आम शऊर रखने वाला, एक कम इल्म रखने वाला मुसलमान अगर है, क्योंकि मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कम से कम शऊर तो रखे, कम से कम इल्म तो रखे, कम से कम गौर व फिक्र की सलाहियत तो रखे। तो ये आम मुसलमान ये बात अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों से राब्ता बगैर वसीले अंबिया नहीं रखा। यानी अल्लाह की ये सुन्नत रही है कि जब भी वो अपने बंदों से राब्ता करना चाहता है तो बराह रास्त राब्ता नहीं करता, बल्कि अंबिया के जरिए राब्ता करता है। कभी आदम से कहता है कि तुम इन्हें जाके बताओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह है, कभी नूह से कहता है कि तुम इन्हें जाके बताओ कि बुत परस्ती न करें, कभी इब्राहीम से कहता है कि तुम इस मखलूक को जाके बताओ कि अल्लाह है, कभी मूसा से कहता है कि इस मखलूक को जाके बताओ कि फिरौन खुदा नहीं है, कभी ईसा से कहता है कि इस मखलूक को जाके बताओ कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। तो अल्लाह की ये सुन्नत है कि अल्लाह ने हमेशा जब भी अपने बंदों से राब्ता रखा है, बराह रास्त नहीं रखा, हमेशा किसी न किसी हुज्जत के तहत रखा है। तो अगर आज या तो ये मानो कि अल्लाह का राब्ता खत्म हो चुका है, और अगर राब्ता मानते हो तो ये भी मानो कोई हुज्जत आज भी है। फरमाई ना आपने, ये तो एक मामूली सी अक्ल रखने वाला इंसान भी ये बात समझ सकता है। हम मुसलसल कम से कम मेरा तो स्टांस यही है कि इंसान आलिम हो, मुल्ला ना हो। मौलवी के कभी ये बात समझ में नहीं आई। वो मुल्ला जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया, अल्लामा इकबाल भी मुल्ला के खिलाफ थे, सबको याद है। तो जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया है, ख्वाब दिया है, तो यकीनन वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ मुल्लाइयत आ जाए। तो क्यों नहीं इन बातों की तरफ तवज्जो होती थी कि अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों से राब्ता रखा है वसीले के जरिए, हालांकि वो वसीले का मोहताज नहीं है, वो वसीले का मोहताज नहीं है, वो जरिए का मोहताज नहीं है, वो किसी बीच में राब्ते और वास्ते का मोहताज नहीं है, उसे किसी की मोहताजी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसने 1,24,000 का सिलसिला रखा और दुनिया को बता दिया कि भाई बात यह है कि मैं जब मूसा से बगैर दरख्त के वसीले के बात नहीं करता तो तुमसे बगैर वसीला कैसे बात करूंगा। हमने तो मूसा से बात की है तो दरख्त के जरिए बात की है, हालांकि हम चाहते हैं तो बराह रास्त की बात कर सकते थे, लेकिन हमने दरख्त को वसीला बना के बताया कि वसीले का इनकार न करना, वसीले का इनकार न करना, वसीले को कभी हटाना नहीं। तो अब अल्लाह का हमेशा से राब्ता और वास्ता रहा है अपने किसी न किसी हुज्जत के जरिए, हुज्जत के जरिए। यानी अल्लाह की सुन्नत और फितरत कभी बदलती नहीं है। मुसलसल मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी, फितरत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो अब आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, इन तमाम अदवार में अल्लाह की वही सुन्नत कायम रही। तो अब वही आखिरी दौर में भी सुन्नत कायम रही कि अल्लाह ने खत्मी मर्तबत के जरिए अपने बंदों से राब्ता किया, खत्मी मर्तबत के जरिए अपने बंदों से राब्ता किया। खुद उलमाए अहले तसन्नुन भी और उलमाए अहले तशय्युअ अल्फाज के कमी बेशी के साथ हदीसे सत्या महफूज है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया एक लम्हे के लिए भी हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो दुनिया के सुकून लरजने लग जाएंगे, जलजला आ जाएगा, दुनिया अपने वजूद में बरकरार नहीं रहेगी, इसलिए कि अल्लाह की हुज्जत जमीन के लिए सुतून है।
और सुकून के बगैर कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती, कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती। बंदों से राब्ता रखता है हुज्जत के जरिए। तो अब पैगंबर के दौर में पैगंबर हुज्जत है या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? खत्मी मर्तबत के दौर में पैगंबर हुज्जत है और अल्लाह की फितरत खत्मी मर्तबत के दौर में नहीं बदली, इसलिए कि कभी नहीं बदलेगी। तो आदम से लेकर ईसा तक जो फितरत रही वो खत्मी मर्तबत के दौर में भी रही। तवज्जो है ना? यहां तक मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हजरत ईसा के 570 बरस के बाद रसूल आए। हजरत ईसा के 570 बरस बाद या 572 बरस बाद, बात एक ही है, एक दो साल का फर्क हो जाता है। 570 बरस के बाद एक फासला है ईसा और खत्मी मर्तबत में, वो भी 570 बरस का। तो कोई कह सकता है कि इस 570 बरस में कौन था? कह सकता कि इस 570 बरस में कौन था? अभी बताऊंगा कि कौन था। लेकिन जिसको यकीन इस बात पर नहीं है, मैं सिर्फ उससे ये पूछना चाहता हूं कि इन 570 बरस में अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह का कोई हुज्जत जमीन पर नहीं था, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि फिर अल्लाह का अपने बंदों से राब्ता कैसे होता है? फिर बैनल अब्द वल माबूद रब किसके जरिए थे? आप कहेंगे कि उसे जरूरत ही नहीं है, तो मैं कहूंगा कि फिर आदम की क्या जरूरत है? जब आप कह रहे हैं 570 बरस का जो अरसा गुजरा है दौरे फतरत, उसमें उसको जरूरत ही नहीं थी कि कोई हुज्जत आए और पलट के कहेगा देखिए आपने खुद दलील दे दी कि 570 बरस का कोई नबी था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि नबी की जरूरत रहती ही नहीं है, वसीले की जरूरत रहती ही नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि 570 बरस कोई नबी था ही नहीं, कोई वसीला था ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कुरान की उस आयत का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह की फितरत में तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ तो तब्दीली हो गई। मैं पता नहीं कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा। अल्लाह की फितरत क्या है कि हर दौर में कोई ना कोई हुज्जत रहेगा, है ना? ये फितरत है, ये सुनना चाहिए, ये आईन है, ये कानून है, खुदाबंदी है। तो 570 बरस अगर कोई कहता है कि कोई नबी नहीं रहा और फिर भी दुनिया चल रही थी, कोई हुज्जत नहीं था, कोई वसी नहीं था, फिर भी दुनिया का काम चल रहा था, अगर कोई ये कहता, तो इसका मतलब है कि वो खुदा की उस आईन और कानून का इनकार करेगा जिसमें अल्लाह कह रहा है हमारी फितरत नहीं बदलती। तो 570 बरस में अल्लाह की फितरत क्यों बदल गई? जब 570 बरस, खुदा के लिए जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, मैं उन मुतरज़ीन की खिदमत में जुमला कर रहा हूँ कि जब 570 बरस बगैर हुज्जत दुनिया चल सकती है, तो फिर हर दौर में चल सकती है। फिर आदम को भी नहीं आना चाहिए था, फिर नूह को भी नहीं आना चाहिए था, फिर इब्राहिम के बगैर भी चल सकती थी, फिर मूसा और ईसा के बगैर भी चल सकती थी, और फिर जुर्रत से कहता हूँ कि फिर आखिरी के बगैर भी चल सकती थी। जब फिक्री बात होती है तो बोला करेगा, बताया करेगा, बातें आप तक पहुंचाइए। तो अब 572 बरस के बाद जनाब ईसा के 572 बरस के बाद खत्मी मर्तबा इस दुनिया में तशरीफ लाए। खत्मी मर्तबा इस दुनिया में तशरीफ लाए 572 बरस के बाद, जिसे दौरे फतरत कहा जाता है। मेरा अकीदा जो मैंने अपने आइम्मा से सीखा वो ये है कि अल्लाह की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं इस यकीन पर कायम हूँ कि 572 बरस भी अल्लाह की फितरत नहीं बदली। अगर बदल जाए तो आईने कानून, आईने कुरान बदल जाएगा। तो मैं इस यकीन पर कायम हूँ कि 572 बरस भी अल्लाह की फितरत नहीं बदली। कोई ना कोई हुज्जत उस दौर में भी है, कोई ना कोई हुज्जत उस दौर में भी है। फर्क ये रहा है कि कभी हुज्जत जाहिर रहा है, कभी हुज्जत गायब रहा है। जिधर सलामत रहे, कभी हुज्जत जाहिर रहा है, कभी हुज्जत गायब रहा है। मेरे मौला मुर्शिद काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की दो हुज्जतें हैं, एक हुज्जत जाहिर और एक हुज्जत गायब। एक हुज्जत जाहिर और एक हुज्जत गायब। का हुज्जत जाहिर वो है जो दिखाई दे रहे हैं, और हुज्जत गायब वो है कि अल्लाह कभी ना कभी किसी न किसी दौर में कोई ना कोई हुज्जत रखता है। तो अब 572 बरस एक दौरे फतरत गुजरा है। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ कि मेरे मासूम इमामों ने
जो तरीका बताया है और जो फितरत बताई है, मैं उस यकीन पर कायम हूँ कि 572 बरस में भी यकीनन कोई ना कोई हुज्जत रहा है। मैं सिर्फ एक हुज्जत की तरफ इशारा कर देता हूँ, आप खुद समझ लीजिएगा कि वो हुज्जतें कौन कौन रही हैं। एक बार मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से किसी ने अर्ज की कि मौला ये बताइए, मौला ये बताइए, और मैं पहला लफ्ज़ कहूँगा आप पहुँच जाएंगे। मौला ये बताइए कि हजरत अबू तालिब पैगंबर पर भी हुज्जत थे, पैगंबर पर भी हुज्जत थे? क्या नहीं, पैगंबर पर हुज्जत तो नहीं थे, पैगंबर पर हुज्जत तो नहीं थे। क्या फिर क्या थे? कहा वो ईसा के औसिया में से थे। जब उन्होंने तमाम अंबिया के तबर्रुकात मोहम्मद के हवाले कर दिए, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो है ना? अब सही है, बिल्कुल ऐसे पहले दिन भी ऐसे पता नहीं तुमको कौन कहता है कि भाई आवाज़ खराब करो ताकि तकरीर खराब हो, कौन सा आदमी चल रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जे है ना? तो अल्लाह की फितरत नहीं बदलती। दौरे रसूल में खुद रसूल हुज्जत है, दौरे रसूल में खुद रसूल हुज्जत है। अब जो तुमने आवाज़ की है, मुझे यकीन है जितने कैमरे लगे हैं, जितने लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, उनको लफ्ज़ समझ ही नहीं आ रहा होगा, इसलिए ई को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जैसा भी ये सुन लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। इसलिए कि जब अहम तरीन बात होती है तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस ना हो कि मैं फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, कोई अकीदा, कोई नज़रिया, कोई कानून आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी तरफ मतलब रहेगा, आगे पीछे दाएँ बाएँ सब मेरी तरफ देखते रहिए। तो अल्लाह की फितरत नहीं बदलती। दौरे रसूल में रसूल हुज्जत, बोले साथ मेरे, बोले बोलते जाए। दौरे रसूल में रसूल हुज्जत, और रसूल के जरिए से अल्लाह अपने बंदों के आमाल कबूल करता था। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हुज्जत का वजूद जरूरी है, इसलिए कि वहां से जब कुछ यहां आएगा तो हुज्जत के जरिए आएगा, और यहां से जब वहां जाएगा तो हुज्जत के जरिए जाएगा। आप चुप हो गए। जब आप चुप होते हैं तो मुझे रुकना पड़ता है, और फिर ज़रा सा वक्त और ज़्यादा सर्फ हो जाता है। वहाँ से यानी आसमानों से, अर्श खुदाबंदी से, हुजूर कुदरत से जो बंदों की तरफ आएगा, तो बीच में वसीला, ए आदम, ए नूह, ए मूसा, ए ईसा, इब्राहीम, ए हुज्जत, तुम पहुँचाओ। और यहाँ से बंदों की तरफ से जो अल्लाह की तरफ जाएगा, वो भी इसी वसीले से जाएगा, चाहे वो बंदों की नमाज ही क्यों ना हो, चाहे वो बंदों की इबादतें ही क्यों ना हो। ये इबादतें भी हुज्जत के ही जरिए जाती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। जरूरी है कि वसीला बीच में रहे। आम इंसान तो आम इंसान, रसूल से किसी यहूदी ने आके पूछा कि ये जो आपके चाहने वाले कहते हैं कि आप हर नबी से अफजल हैं, तो आप कोई अपनी फजीलत बताइए। पैगंबर ने फजीलत बयान करना शुरू की, और इतने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं कि मैं एक फजीलत बयान करूंगा, आप सारी फजीलतें खुद ब खुद जोड़ देंगे। है ना तैयार? कहा कि आपके चाहने वाले कहते हैं आप हर नबी से अफजल हैं, तो ये बताइए कि आपकी अफजलियत क्या है, आप में कौन सी ऐसी खुसूसियत और सिफत है कि आपको हर नबी से अफजल करार देती है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, आदम से ईसा तक सबसे मैं अफजल। कैसे? कि आदम की तौबा कबूल ना होती अगर मेरा और मेरे अहले बैत का वसीला ना करते। अब जोड़ लीजिए ना सारे जुमले। का नूह की कश्ती गर्क होने वाली थी अगर मेरा और मेरे अहले बैत का वसीला ना इख्तियार करते। इब्राहीम आग में जल जाते, मूसा दरिया में गर्क हो जाते, ईसा सूली पे चढ़ जाता। समझो फरमाने तो अंबिया तक को वसीले की जरूरत रही है। इतना बड़ा जुमला आपके हवाले किया। अंबिया तक को वसीले की जरूरत रही है। तो एक वसीला तो हर दौर में रहा है ना, जिसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे अहले बैत कहते हैं, हर दौर में रहा है। तो अपने दौर में रसूल हुज्जत, अल्लाह रसूल के जरिए बंदों से बात कर रहा है।
रसूल चले गए, नबूवत का खात्मा हो गया, नबी खातमुन नबीयीन, और सवाल फिर पलट के वही आ गया, क्या उसके बाद अल्लाह ने अपना राब्ता बंदों से खत्म कर दिया? अल्लाह तो हर जगह हर वक्त मौजूद है, लेकिन मुसलसल अपने उसूल पर कायम है, अपने आईन पर कायम है। तो अब तलाश करना पड़ेगा कि नबी के बाद वसीला कौन है। अब सिर्फ एक मयार रह गया कि अगर नबी जाते जाते खामोश चले जाएं तो इसका मतलब है कि नबी ये बता के जा रहे हैं अब जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, अब अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से मुंह मोड़ लिया, अब वो तुमसे राब्ता नहीं रखेगा। अगर नबी खामोश चले जाए तो इसका मतलब है कि अब अल्लाह को वसीले की जरूरत ही नहीं है और अल्लाह का कानून बदल गया। और अगर नबी जाते जाते अपने 1.25 लाख यारों की मौजूदगी में मन कुंत मौला फहादा अली के मौला, तो जो फरमाया 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में पैगंबर ने कहा है कि मन कुंत मौला फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका ये अली मौला। तो अब जरा सा तर्जुमे को तब्दील करके आपके हवाले कर दूं कि अब तक मैं अब्द और माबूद में वसीले का रास्ते का वास्ता था, अब मेरे बाद अली रास्ता वास्ता है। की निगाह अली की तरफ, जी तरह सलामत रहे, आ गए ना मेरे साथ। अब पूरी दुनिया की निगाह अली की तरफ कि अगर अली 40 हिजरी से पहले पहले खामोश होकर चले जाएं तो इसका मतलब है कि बाद अली अल्लाह ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। और अगर अली हसन मुश्तबा से ये कहे कि आओ सवालात के जवाब दो तो इसका मतलब है कि बाद अली हसन मुश्तबा अल्लाह से बंदों के राब्ते का वसीला। अब पूरी दुनिया की निगाह हसन मुश्तबा की तरफ। हसन मुश्तबा अगर खामोश चले जाएं तो राब्ता खत्म है, और जाते जाते हुसैन के कांधे पे हाथ रख के जाएं तो समझ लेना कि हसन के बाद हुसैन वसीला है। अब पूरी दुनिया की निगाह हुसैन पर। जब बात समझ में आ जाए तो बोलते ही रहा करो। अब हुसैन खामोश चले जाए तो राब्ता खत्म है अल्लाह का, और अगर हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के कांधे पे हाथ रखे तो इसका मतलब है अपने दौर में ज़ैनुल आबिदीन वसीला है। अब पूरी दुनिया की निगाह ज़ैनुल आबिदीन पर। अगर ज़ैनुल आबिदीन खामोश चले जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह का राब्ता खत्म हो गया। अब ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार कांधे पे हाथ रखा मोहम्मद बाकर के, तो अब मोहम्मद बाकर अल्लाह की तरफ से वसीला। अब पूरी दुनिया की निगाह मोहम्मद बाकर पर। अगर मोहम्मद बाकर खामोश चले जाए तो इसका मतलब है अल्लाह का राब्ता खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते मोहम्मद बाकर ने जाफर सादिक के कांधे पे हाथ रखा तो अब दुनिया समझ गई कि अल्लाह का वसीला जाफर सादिक है। अब अगर जाफर सादिक खामोश चले जाए तो राब्ता खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार जाफर सादिक ने कहा वो झूले में मूसी काजिम सो रहा है। तो अब अपने दौर में इमाम काज़िम अल्लाह और बंदे के राब्ते का वसीला। अब वहां से कोई पैगाम आएगा तो इस मूसा के जरिए, क्या सुन रहे हैं आप, और यहां से नमाजें जाएंगी तो इस मूसा के जरिए। बीच में वसीला है ये हुज्जत जिसे अल्लाह ने हुज्जत करार दिया। कल तमाम तफसीलात और साफ़ इमामत बयान कर चुका, सबको ज़हन में रखिएगा। तो अब मूसी काज़िम अपने दौर में रब्त बैनल अब्द वल माबूद, अब्द माबूद के दरमियान राब्ते का वसीला मूसी काज़िम। मूसी काज़िम अब्द माबूद में राब्ते का वसीला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो आप भी अज़ादारी सैयद व शादा की तरवीज के लिए हमारे लिए वसीला जब सरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक और मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो है बात शुरू की जाए, आगे बढ़ाई जाए, वहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और तेजी से गुजरना है और आपको साथ मेरा तेजी से देना है। जितनी तेजी से मैं बोल रहा हूँ उतनी तेजी से आप वहाँ से बताते जाए कि जुमले आप तक पहुँच रहे हैं। अपने दौर में पूछिए काजिम रब्त बैनल अब्द वल माबूद का वसीला, यहाँ से जो जाएगा मूशिए काजिम के जरिए जाएगा, वहाँ से जो आएगा मूशिए काजिम के जरिए आएगा। बहुत बड़ा नाम है आलम अहले सुन्नत का और बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत है जार अल्लाह ज़मख़शरी। उनकी किताब रबीउल अबरार, ये बहुत बड़ा हवाला है। मैं कह रहा हूँ जो बहुत बड़ा हवाला है तो बहुत बड़ा हवाला है, जाके किसी से भी पूछिएगा। जार अल्लाह ज़मख़शरी किताब है रबीउल अबरार, उसमें पैगंबर की एक हदीस उन्होंने लिखी है। इजाजत है कि हदीस पेश की जाए? जैसे पेश की जाएगी वैसे ही सुनेंगे। एक बार पैगंबर ने असहाब को मुखातिब करके कहा, बार बार जब कहता हूँ असहाब को मुखातिब करके कहा तो जुमले की फोर्स पर गौर किया करें, इसलिए कि हम में से कोई वहां मौजूद नहीं था। पैगंबर ने अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, शम्मे रिसालत के परवानों को, असहाब किराम को मुखातिब करके कहा। और क्या मुखातिब करके कहा? मुखातिब करके कहा, किसी पांच का तस्करा कर रहे थे तो मुखातिब करके कहा हाउलाई लदीना अमर अल्लाह बिमबद्दतिहिम, ये वो लोग हैं कि जिनकी मबद्दत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। असहाब हमतन गोश हो गए, किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? दोबारा हदीस दोहरा रहा हूं, हाउलाई लदीना अमर अल्लाह बिमबद्दतिहिम, ये वो लोग हैं जिनकी मवद्दत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। कौन कौन? कहा फातिमा तो व अली वल हसन वल हुसैन, फातिमा, अली, हसन, हुसैन। आगे बड़ी हदीस, कहा फातिमा तो बहजतो कल्बी व अली कुर्रतु ऐनी वल हसन वल हुसैन समरतु फुआदी, कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, अली मेरी आंखों की ठंडक है, हसन और हुसैन नबुव्वत के दरख्त का फल है। असहाब के सामने पैगंबर गुफ्तगू कर रहे हैं और हदीस अभी भी कामिल नहीं हुई, हदीस आगे बढ़ रही है। आगे हदीस बढ़ी, कहा वल अइम्मतु मिन सुल्बिल हुसैन व मनाउ रब्बी व हब्लुल ममदूद बैनन नास व बैन रब्बी। सुनेंगे तर्जुमा? कहा और हुसैन की सुल्ब में आने वाले 9 इमाम अल्लाह के पैगाम के अमानतदार हैं, अल्लाह के पैगाम के अमानतदार हैं। और अब वो जुमला जो जार अल्लाह ज़मख़शरी ने रबीउल अबरार में लिखा, जिसके लिए जहमत दी, कहा कि वल अइम्मतु मिन सुल्बिल हुसैन व मनाउ रब्बी, हाँ हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम अल्लाह के तमाम पैगामात के अमानतदार हैं। व हब्लुल ममदूद व हब्लुल ममदूद व हब्लुल ममदूद कुरान की आयत है। वअतसिमू बिहब्लिल, जो रोका है मैंने जुमला रोका है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, और अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तो तुम फिरकों में नहीं बचोगे। यानी फिरकों में तकसीम ना होने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो। जब अल्लाह की रस्सी को थामोगे तो फिरकों में नहीं बचोगे। अब पैगंबर असहाब से मुखातिब होकर कह रहे हैं वल अइम्मतु मिन सुल्बिल हुसैन व मनाउ रब्बी, हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम अल्लाह के पैगाम के अमानतदार हैं। व हब्लुल ममदूद, और ये सारे के सारे इमाम अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वहब्लुल ममदूद, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। और अल्लाह क्या कह रहा है? अगर तुमने रस्सी को मजबूती से थामा तो तुम फिरकों में नहीं बचोगे। फिरकों में बटे हुए हो इसलिए कि इनका दामन छोड़ चुके हो, इनका दामन नहीं पकड़ा। हब्लुल ममदूद अल्लाह की बड़ी मजबूत रस्सी है। और अब जुमला आगे बढ़ा, अब जुमला आगे बढ़ा, कहा यही 12 इमाम अल्लाह और इंसानों के दरमियान रब्त हैं और वसीला हैं, रब्त हैं और वसीला। हदीस आगे बढ़ी, कहा कि वमन तमस्सक बिही नजा, जो इनसे मुतमस्सिक रहा उसी ने नजात पाई, उसी ने नजात पाई। वमन तखल्लफ अन्हु, और जिसने इनको छोड़ दिया, कोई और रास्ता छोड़ पकड़ लिया। जुमला जरा सा मैं अपने हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं, जिसने इनको छोड़ा और दूसरा रास्ता अपनाया, अल्लाह कहेगा जाओ जहन्नम के रास्ते पर, अल्लाह कहेगा जाओ जहन्नम के रास्ते पर। तो अब इतनी बड़ी हदीस, इतनी
हुज्जत हदीस, पैगंबर की हदीस जारल्लाह ज़मख़शरी ने रबीउल अव्वल में तहरीर फरमा दी और महफूज फरमा दी। एक बार एक साइल आया, दरवाज़ा ज़हरा पर आ गया और उसने बाहर से सवाल किया कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पैगंबर अपने दौर में अपने बाद आने वाले का ऐलान करके गए थे? पैगंबर ने कहा, पैगंबर की बेटी ने कहा कि जाके महमूद बिन लुबैद कूफी से हमारी तरफ से जवाब दो कि वाह अजबा अना सही तुम यौम गदीर, क्या अजीब बात है, क्या ये यौम गदीर को भूल गया? तो उसने कहा कि गदीर से पहले क्या कोई फाज़े अल्फाज में पैगंबर ने ऐलान किया था? तो दुख्तर रसूल ने कहा जाओ उसको बताओ यही मस्जिद नबवी थी, यही सामने जो मिंबर है वही मिंबर था, उसी मिंबर के अर्शे पर अर्श वाला मेरा बाबा बैठा हुआ था और मेरे बाबा ने तमाम अपने असहाब को मुखातिब करके कहा अलीयुल खैरुन मन अखल्लफहु फीकुम व हुवा इमाम मिन बअदी व सिफ़ाया व तिसअतु मिन सुल्बिल हुसैन अहिम्मता। कहा कि पैगंबर ने कहा था कि मेरे बाद तुम में सबसे बेहतर जो है वो अली है, सबसे बेहतर जो है वो अली है, और अली के बाद मेरे दो बेटे हसन और हुसैन हैं। कहा मेरे दो बेटे हसन और हुसैन, और उनके बाद अइम्मतुम मिन सुल्बिल हुसैन, और उनके बाद वो आइम्मा जो सुल्ब हुसैन में, वो आइम्मा जो सुल्ब हुसैन में। और फिर हदीस आगे बढ़ी कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो इनसे मुतमस्सिक रहेगा वो हिदायत पाएगा और जो इनको छोड़ देगा वो दर दर भटकता रहेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो फिर बात यह है कि ऐलान क्यों नहीं किया गया, अली बाहर क्यों नहीं आ गया? बोल रहा हूँ अपने मौजू की तरफ, मौजू तो चल ही रहा है। क्या फिर अली बाहर क्यों नहीं आए और जाके घर घर ऐलान क्यों नहीं किया? तो एक बार ज़हरा ने बड़ा अजीब फलसफा दिया, क्या जाके उससे कहो मसलुल इमाम मसलुल काबा इस्तुती वला ताती, इमाम की मिसाल काबे की तरह है, सबको काबे की तरफ आना होता है, काबा कहीं नहीं जाता। सबको काबे की तरफ आना, यानी जिसे हिदायत चाहिए वो मनारे हिदायत की तरफ चल के आए। मीनार तो नजर आता है ना भाई, ये समझ गया, इसका मेरा सलाम है। मीनारा हिदायत नजर आता है ना, जब हिदायत का मीनारा नजर आ गया तो अब खुद जाना है। कैसे जाना है? तो बहुत से कलमा गोयों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत से गैर कलमा को बात समझ में आ गई। एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इमाम मुर्शिद काज़िम का चाहने वाला अर्ज करता है और नाम है उसका याकूब बिन जाफर बिन इब्राहिम। वो कहता है कि मैं अपने साथ में इमाम के साथ मकाम उरैश पर था, ऐसे में एक राहिब आ गया इमाम से मिलने के लिए। तेजी से जा रहा हूँ इसलिए वक्त मेरे पास काबिल होता जा रहा और मेरा साथ देते रहिएगा, आखिरी आदमी तक हाथ उठा के बताते रहिएगा जुमले आप तक पहुँच रहे हैं। मैं मकाम उरैश पर था अपने साथ इमाम के साथ कि ऐसे में एक ईसाई राहिब आ गया इमाम से मिलने के लिए, इजाजत चाहिए। इमाम ने इजाजत दे दी, आया। आगे कहता है कि मैं बहुत दिनों से 30 बरस हो गए कि मैं तलाश में था कि कोई ऐसा आलिम कामिल मिल जाए कि जो मेरी रहनुमाई करे आपको सदाकत की तरफ। मैं मुसलसल मुनाजात करता था कि एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि शाम की बुलंदियों पर जाओ, वहां पे एक आलिम रहता है, उसके पास जाओ, तुम्हारे मसले का हल उसी के पास है। अब इमाम से बता रहा है अपना सफर। कहा कि मैं शाम की बुलंदियों पर दमिश्क के पहाड़ों पर पहुंचा, वहां पे एक आलिम तौरेत मतरान नाम उसका वो रह रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि मुझे ख्वाब में आपकी तरफ बशारत दी गई है, मैं चाहता हूँ कि आप हमको सदाकत की तरफ मेरी रहनुमाई करें। क्या सुनो, अब वो आलिम तौरेत का आलिम वो कहता है, वो आलिम इंजील का आलिम ईसाई वो ये कहता है, मतरान उसका नाम, वो ये कहता है कि सुनो मैं इंजील का इस वक्त सबसे बड़ा आलिम हूँ, इस वक्त मैं अल्लाह की किताब इंजील का सबसे बड़ा आलिम हूँ, लेकिन रूए अर्श पर कोई एक ऐसा भी है जो मुझसे भी बड़ा आलिम है, जो मुझसे भी बड़ा आलिम है। सुनो, अगर इंजील और तमाम सहाबाए आसमानी उसकी मारिफत चाहते हो, इंजील के तमाम गोशों की मारिफत चाहते हो, मैं बैठा हुआ। उसने कहा, इस राहिब ने कहा कि मैंने उस मतरान से कहा कि मैं इंजील का मुतालिया भी कर चुका हूँ, मज़ामीर दाऊद का मुतालिया भी कर चुका हूँ, मैं तौरेत के असफार अरबा का भी मुतालिया कर चुका हूँ, मैंने कुरान की आयतों का भी मुतालिया किया है, मुझे बताइए कि आप क्या सुनो। अगर इंजील के तमाम मामलात की रहनुमाई चाहते हो तो इंजील का सबसे बड़ा आलिम मैं
और अगर तौरात के तमाम असफार की रहनुमाई चाहते हो तो इस वक्त तौरात का सबसे बड़ा आलिम है बिन शराजील सामरी, जाओ उससे इल्म तौरात सीखो। पहुंच गई बात। तीसरा जुमला ये कहता है कि अगर इंजील, तौरात, मज़ामीर दाऊद, सहीफा हूद, जितने अंबिया पर सहीफे उतरे तमाम सहीफों का इल्म और जो कुछ खबर खैर आसमानों से उतरती है, अगर इन सब का इल्म चाहिए तो सफर करते हुए मदीने पहुंच जाओ। सफर करते हुए मदीने पहुंच जाओ, वहां सबसे बड़ा आलिम रह रहा है। क्या कहा था बीबी ने कि मसलुल इमाम मसलुल काबा, इस स्तुति बना चाहती, इमाम की मिसाल काबे की जैसे होती है, सबको काबे की तरफ जाना होता है, काबा कहीं नहीं आता। अब आलिम इंजील कह रहा है कि सबसे बड़ा आलिम तौरात और ज़बूर और इंजील और सुहफ़ाए अंबिया वो रह रहा है मदीने में। कहा जाओ, उसके बाद सफर करते हुए जाओ, सवारी पर जाओ, अगर सवारी नहीं है तो पैदल जाओ, अगर पैदल नहीं जा सकते तो घुटनों के बल जाओ, अगर घुटने जवाब दे गए तो घिसटते हुए जाओ। सुन रहे हैं, जैसे मेहनत से मैं पढ़ रहा हूं वैसे मेहनत से आपको सुनना भी चाहिए। कहा अगर घुटने जवाब दे गए तो घिसटते हुए जाओ और अपने आप को उस आलिम तक पहुंचाओ। एक अजीब बात है कि एक आलिम इंजील को यह बात मालूम है कि इमाम तक खुद जाना होता है, इमाम तक खुद जाना होता है। ये जहां हम बैठे हैं हमारा घर तो नहीं है ना, हम अपने घर में तो नहीं बैठे थे, तो हमें भी ये बात मालूम है कि इमाम से मिलना है तो इमाम की तरफ आना होता है। 1400 वर्ष से अपने घर से निकल के अपने आप को दरगाह इमाम तक पहुंचाया हुआ। कहा घिसटते हुए पहुंचो, कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कहा यशरिफ जाओ, कहा यशरिफ मुझे नहीं पता यशरिफ क्या है, कहा वो दौरे जाहिलियत में मदीने का नाम था, कहा अब उसका नाम है मदीना तो रसूल, जाओ मदीने जाओ और वहां बनी नजरान के बाह के करीब जाना, वहीं सामने मोहल्ला है, उस मोहल्ले में उनका घर है, उस घर के सामने एक बूढ़ा है जो चटाइयां बुन रहा है। कहा कि जाना और वहां पूछना कि इस वक्त का जो वसी रसूल है नाम है उसका मुंह सामने जाफर, घर पूछना, घर में जाओ, अगर वो घर में ना मिले तो पूछना कहाँ गए हैं। वो सफर पर गए होंगे लेकिन बड़े मुख्तसर सफर पर गए होंगे, तुम ठहरना नहीं, जहां वो हो वहां अपने को पहुंचाना। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मेरा साथ दे देना। कहा जहां वो हो वहां तुम पहुंच जाना और पहुंचने के बाद मेरा सलाम कहना और कहना शाम की बुलंदियों पर एक आलिम बहुत अरसे से रह रहा है और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो आपकी खिदमत में हाजिर हो, आपके दस्ते अदब पर, आपके दस्ते तक़द्दुस पर, आपके दस्ते तहारत पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर का इसमें बारियाबी होगा तो मैं यहाँ से सफर खुद बहुत करता चला जाऊंगा। रिवायत में लिखा, देखिए रावी अजीब होता है, रावी न सिर्फ ये कि अल्फाज को महफूज करता है बल्कि हरकत और सकनात को भी महफूज करता है। रावी ने कहा ये राहिब जब इमाम से ये पूरा सफर बयान कर रहा था तो उसके हाथ में आसा था और आसा पर अपने चेहरे को ऐसे रखा हुआ था, बूढ़ा है ना, आसा से अपने चेहरे को टिकाया हुआ और इमाम से बातें कर रहा था। जब सफर तमाम हुआ, गुफ्तगू तमाम हुई तो कहा कि इजाजत है कि बैठ जाओ, कहा बैठ जाओ, कहा हाथ ऐसे रख के बैठना चाहता हूँ, कहा ये हमारा तरीका नहीं है, नहीं हाथ बांध के नहीं बैठ सकते, हाथ बांध के नहीं बैठ। देखिए आइम्मा का तरीका ये रहा है कि आइम्मा ने कभी अपने घुटने छूने नहीं दिए, अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने दिए। जब आइम्मा बैठते हैं तो पाँव फैला के कभी नहीं बैठे। ये पीरी मुरीदी का चक्कर आइम्मा ने नहीं चलाया। ये शादी है, ये पीर साहब है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, पाँव छुए जा रहे हैं। जब आइम्मा इतने बड़े हैं और आइम्मा ने कहा कि ऐसा हमारे साथ ना करना, इसलिए कि आज तुम पाँव छू रहे हो कल सज्जा करने लग जाओगे। और आज हमने कुछ मनाज़िर इंटरनेट पे देखे कि कुछ शाहिद साहिबान के कदमों पे सजदे हो रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे शाह साहिबान को, ऐसे जो जाली पीर बने हैं उनको शर्म नहीं आती कि आइम्मा और आइम्मा। अब गुफ्तगू ये है, मैंने एक जुमला कहा ना कि इमाम कभी पाँव फैला के नहीं बैठते थे, बस में बैठते थे, कभी पाँव फैला के नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा पाँव फैला के क्यों नहीं बैठते, कहा हर वक्त तो रब के सामने बैठे होते हैं। ये है, इस तरह रब को महसूस करो।
इस तरह रब को महसूस करो। इस वक्त भी तो अल्लाह हमारे साथ है, तो जिस वक्त कोई शाह साहब अपने पाँव छुआ रहे होते हैं तो क्या अल्लाह उनको नहीं देख रहा होता? तवज्जो फरमाई आपने? तो कहा नहीं, बैठ जाओ और हाथों को हटा लो, हाथ नहीं बांधो। उसने कहा कि मेरे उस्ताद ने जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसके पैगाम का आपने जवाब नहीं दिया, उसे सलाम नहीं लाया। कहा अगर अल्लाह ने उसकी हिदायत कर दी है तो उस पर सलाम। अल्लाह ने अगर उसकी हिदायत कर दी है तो उस पर सलाम। बातचीत शुरू हो गई। कहा कि तुम अपने दौर के आलिम हो, तुम सुहफाए अंबिया का इल्म रखते हो? कहा जी, कमा हो थोड़ा बहुत। यही हकीकत है, आलिम के सामने जेल का एतराफ़ करना ही सबसे बड़ा इल्म है। आलिम के सामने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ करना ही इल्म है। तो कहा अच्छा ये बताओ कि जनाब मरियम की वालिदा का क्या नाम था? आलिम तौरे से, आलिम इंजील से पूछा जा रहा है कि हजरत मरियम की वालिदा का क्या नाम था? और ये भी बता दो कि जनाब मरियम के वजूद में रूह ईसा किस दिन फूकी गई? क्या खत्म कर दो बात? मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि मेरा मौजू सातवें इमाम है, और इस वक्त ये तसव्वुर करो कि सातवें इमाम के दौर ही में रह रहे हो। थोड़ा सा ये तसव्वुर करो कि हर दौर का हादी, हर दौर का मोहम्मद ही होता है। तो समझ लो कि इस दौर के मोहम्मद नहीं, उस दौर के मोहम्मद के दौर में जी रहे हो। तो अब कैसे उनका जिक्र सुनना ये तुम जाना और तुम्हारी मोहब्बत और मारिफत जाने। कहा कि किस दिन वजूद मरियम में रूह ईसा फूकी गई और किस दिन ईसा की विलादत हुई? और सर झुका के कहा मैं नहीं जानता। यहीं से उसने ऐलान कर दिया कि मैं नहीं जानता का मतलब यह है कि मैं हुज्जत नहीं हूं। हाय 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 हाय, सलामत रहे आप। जो ये कह देता है कि मैं हुज्जत नहीं हूँ, जो ये कह देता है कि मैं नहीं जानता, वो ये कह देता है कि मैं हुज्जत नहीं हूँ। और जब वो ये कहता है कि मैं हुज्जत नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि वो इतराफ़ करता है कि मैं सरबराही के भी काबिल नहीं हूँ। तो इसने तो एक मर्तबा कहा कि मैं नहीं जानता, किसी ने तो 70 मर्तबा कहा था कि अगर अली ना होते। ठीक है, तो इसने ऐलान कर दिया कि मैं हुज्जत नहीं हूं, इसलिए कि मैं नहीं जानता। आप इरशाद फरमाइए, कहा कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा का नाम मुर्सा था। मुर्सा सुरियानी में मुर्सा, और उसका तर्जुमा अरबी में वहीबा। इमाम कह रहे हैं तर्जुमा अरबी में वहीबा। मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ बैठा हुआ होता, दस्ते अदब जोड़ होता, तो जब इमाम ये जवाब दे रहे होते तो मैं खामोश न रहता, जैसे आप खामोश हो गए। कहा कि मरियम की वालिदा का नाम मुर्सा, जिसका अरबी में तर्जुमा वहीबा। और सुनो, जब मरियम के वजूद में रूह ईसा फूकी गई वो जुमे का दिन था। जिब्राइल नाजिल हुए जुमे के दिन, और अल्लाह के नबी ने इसलिए जुमे को ईद का दिन करार दिया कि उस दिन आसमानों से रूह उतरी। हाय 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 हाय, यानी जिस दिन आसमान से रूह उतरे वो दिन ईद का दिन होता है। कभी 3 शाबान भी ईद है, 15 रमजान भी ईद है। समझो फरमाई, का वो दिन ईद का दिन है। और जनाब मरियम का बेटा ईसा मंगल के दिन पैदा हुआ। जुम्मा रूह की गई, हफ्ता इतवार पीर, 3 दिन बाद का मंगल के दिन ईसा की विलादत हुई, जब 4:30 पहर दिन का चढ़ चुका था। जब दिन के 4:30 पहर चढ़ चुके थे, जवाल के बाद जनाब ईसा की विलादत हुई। और बता, क्या तुझे मालूम है कि ईसा की विलादत किस जगह हुई? का मुझे नहीं मालूम। का फुरात के किनारे, का फुरात के किनारे। इसीलिए शख्स फुरात को नासिरिया भी कहा जाता है। इसी नासिरिया की वजह से ईसाई नसरानी कहलाते हैं कि वहां पर जनाब ईसा की विलादत हुई। कहा कि फुरात के किनारे ईसा की विलादत हुई। एक बार लरस रहा था, उसके रोंगटे खड़े थे कि ये कौन सा आलिम है कि जहां वो बातें कि जो इंजील में भी पोशीदा, जो सिर्र इंजील है, वो ऐसे बयान कर रहे हैं कि जैसे सारे असरार इनके सामने खुले हुए हैं, सारे असरार इनके सामने शुहूद और ज़ुहूर की मंजिल पर है। सर झुकाकर कहता है, अच्छा क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी माँ का नाम क्या था?
क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी माँ का नाम क्या था? क्या तेरी माँ का नाम उनकालिया था? क्या मेरी दादी का नाम मालूम? क्या दादी का नाम अनकुरा था? तेरी दादी का नाम अनकुरा था? क्या मेरे दादा का नाम बता सकते हैं? क्या तेरे दादा का नाम अब्दुल मसीह था? और मैं उसका नाम तब्दील करके अब्दुल्ला रख रहा हूँ, इसलिए कि मसीह का बंदा नहीं होता, अल्लाह का बंदा होता। तो उसने अपने बाप का नाम भी पूछ लिया, दादा का नाम भी पूछ लिया, और इमाम ने बाप का नाम भी बताया, दादा का नाम भी बताया। बात ही खत्म हो गई। इमाम ने कहा तेरे बाप का नाम अब्दुल सलीम और तेरे दादा का नाम अब्दुल मसीह। इसका मतलब है कि इमाम ने बता दिया ये जो मेरे सामने बैठा है बाप के एतबार से भी सही है, दादा के एतबार से भी सही है, तभी तो चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। समझ गए ना? यानी बाप का नाम भी है और दादा का नाम भी है बहुत से लोगों के। ठीक है, तो अब जो यहाँ से दूर है वो नजासत ही है ना भाई। हम तो नहीं कह रहे, कुरान कह रहा कि ऐ अहले बैत अल्लाह ने तुमसे नजासत को दूर कर दिया है। तो अगर कोई मजहूलुन नसब है तो सबसे बड़ा नजीस है। और मजहूलुन नसब, ये घर जाके तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, मजहूलुन नसब नजीस होता है, और जो नजीस होता है वो आले मोहम्मद की मारिफत हासिल कर ही नहीं सकता। अब समझ में आया कि मारिफत वाले कम क्यों हैं और गैर मारिफत वाले अक्सरियत में क्यों हैं। तो इंसान सब कुछ हो, मजहूलुन नसब ना हो, मजहूलुन नसब ना हो। तो एक एक बात का जवाब देते गए। बाप का नाम भी बताया, दादा का नाम भी बताया, उसका खुद का नाम भी बताया। जैसे ही तमाम सवालात के जवाब मुकम्मल हुए, एक बार लरसता हुआ खड़ा हुआ। अब ये है अगर लरसते हुए खड़ा हुआ, आगे बढ़ा का अपने हाथों को आगे बढ़ा। इमाम ने ऐसे हाथ आगे बढ़ा, उसने हाथों को चूमा, हाथों को चूमने के बाद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़। रहे सलामत रहे, आखिरी आदमी तक मेरे साथ है, ये पीछे वाले हजरात भी सब मेरे साथ है। क्या मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और आप इस वक्त दुनिया में अल्लाह और बंदे के राब्ते का वसीला है। आप अल्लाह की हुज्जत है इस वक्त इस दुनिया में, अल्लाह की हुज्जत है। क्या कहा कि अपने को पहुंचाओ इमाम की तरफ, अपने को पहुंचाओ इमाम की तरफ। और बाज़ औक़ात तो ये है कि अपने को पहुंचाओ, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन वो इतनी बड़ी बात है कि इमाम किसी से कहे कि आओ मेरे पास, इमाम किसी से कहे कि आओ मेरे पास। वक्त कामिल हो गया और यकीनन बहुत से तालिब रह गए। कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा ले लूँगा। आज मुझे 2-4 काम और भी हैं और आगे बढ़ना है, तो इसकी गुफ्तगू को यहाँ रोकता हूँ। एक वो कि जो इमाम की तरफ जा रहा है, और एक वो जिसे इमाम खत लिख कर बुला रहा है। भैया वहां से फौज पे फौज आ रही है, कभी शिब्र दस्ता लेके आ रहा है, कभी बिने साथ दस्ता लेके आ रहा है, कभी कोई दस्ता लेकर आ रहा है, कभी हुरमुला का दस्ता आ रहा है। सारे उनके मददगार आ रहे हैं। क्या तुम्हारा कोई मददगार नहीं आएगा? हुसैन ने खत लिखा, ये खत है हुज्जत ज़माना हुसैन इब्न अली का, मर्द फ़कीर रजुल फ़कीर हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। हबीब इतनी जल्दी पहुंचना कि ऐसा ना हो कि तुम आओ और फरजंदे ज़हरा का गला कट चुका हो। मैं करबला आ चुका हूँ हबीब, और मेरे साथ मेरे अहले हरम भी हैं। तो कितना बड़ा मर्तबा है जनाब हबीब का कि हुज्जत खुदा ने बुलाया, हुज्जत खुदा ने बुलाया। तो हम भी अपने को बाइस शरफ इसलिए समझते हैं कि हमें भी हुज्जत खुदा बुलाता था, और उसके बुलाने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो आवाज़ दे के नहीं बुलाता, वो मुहर्रम का चांद तुलू करके बुला लेता है। उफ़क़ में मुहर्रम का चांद तुलू हो जाता है और हमारे दौर का हुज्जत हमें बुलाता था, आ जाओ फर्श अज़ा पर आओ और मुझे मेरे बाबा हुसैन का पुरसा दो, मुझे मेरे जद हुसैन का पुरसा दो। और आप आ गए हुसैन का पुरसा देने के लिए वक्त के इमाम को। इस दौर में जो अल्लाह और बंदे का वसीला है, मेरा वक्त का इमाम यहाँ पर मौजूद है।
उनके सामने दस्ते अदब छोड़ के मिंबर पर बैठा हूँ, उनसे इजाज़त लेकर बैठा हूँ। मौला ये तमाम मुहिब बैठे हुए हैं, मौला बिला तफरीक मजहब मिल्लत बैठे थे। इनमें मौला अहले सुन्नत भी है, अहले तशय्यो भी है, इनमें ईसाई भी हैं, इनमें गैर मजहब भी है। मौला ये सब अपनी अपनी जानिबदारी भूल के हुसैन की मजलिस में आए हैं, ये सब हुसैन को पुरसा देने आए हैं, आपको पुरसा देने आए हैं। मौला इन सब को आपकी ज़मानत में दे रहा हूँ, बशमूल अपने आप के, बशमूल अपने घर वालों के, इन सब के घर वालों को आपकी ज़मानत और हिफाजत में दे रहा हूँ। मेरे मौला मेरे यकीन है कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपके हवाले कर रहा हूँ सबको। मौला इन सब की हिफाजत कीजिएगा, मौला इनको हर बला और वबा और आफत नागहानी से, हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखिएगा। मौला इनके बच्चों की हिफाजत कीजिएगा। मौला कभी कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा ना हो, कभी कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़े नहीं। मैंने जुमला कह दिया और आपने सुन लिया। पहले तो 2 बच्चे मुस्लिम के साथ गए थे, वो बिछड़ गए। उसके बाद 2 बच्चे करबला में और हैं, एक का नाम है ओन, एक का नाम है मोहम्मद। 9 और 10 बरस के 2 बच्चे, 2 तले ऊपर के भाई, एक बड़ा एक छोटा। अब तक तो यही सुना और यही पढ़ा कि हुसैन जब 28 रजब को मदीने से चले तो सबको ले गए, सिर्फ एक बच्ची को छोड़ गए, अपनी छोटी बेटी सुगरा को छोड़ गए। सुगरा का मतलब छोटी, सुगरा को छोड़ गए। सुना यही था कि 8 और 9 बरस की अली अकबर की चहीती बहन सुगरा को छोड़ गए। लेकिन बात यह है कि 2 बच्चों को और भी छोड़ गए थे, एक का नाम था ओन, एक का नाम था मोहम्मद। और मोहम्मद को भी साथ नहीं ले गए थे, इसलिए कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, आंखों की बीनाई बिल्कुल ऐसी थी जैसे ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। ये भी अल्लाह की मसलहत होती है, इसलिए कि ये बात बिल्कुल तयशुदा है जो बचपन से आप सुन रहे हैं। हर साल बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक नई नस्ल शऊर की मंजिल पर आती है तो उन तक ये जुमले पहुँच जाएँ कि ऐसे 4 सिपाही और बहादुर और शजा थे कि पूरा अरब कह रहा था कि अगर हुसैन इन 4 को अपने साथ करबला ले जाते तो फिर किसी की मजाल नहीं थी कि हुसैन के खैमे तक पहुंच सकता, हुसैन के खैमे तक पहुंच सकता। उसमें उन 4 में एक नाम जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का भी था। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब मुस्लिम इब्न अकील, और चौथा नाम तो तुम जानते हो ना, अबुल फजल अब्बास। हुसैन ने अपनी कुव्वत को मुंतशिर कर दिया, हुसैन ने अपनी कुव्वत को मुंतशिर किया और ये बमशीयत इलाही किया। मुस्लिम को कूफे भेज दिया, अब्बास को साथ रखा, इसलिए कि अब्बास मुती इमामत है, मिजाज शना से इमामत है, और सिर्फ हुसैन थे, सिर्फ हुसैन। कायनात में 2 हस्तियां हैं, हुसैन और शरीकतुल हुसैन, जो अब्बास के जलाल को रोक सकते थे। तफसील में 8 मुहर्रम को पढ़ूंगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बमसलहत इलाही आंखों की बीमारी में मुब्तला हो गए। जनाब मोहम्मद हनफिया को राशा हो गया। ये सब मशीयत इलाही के तहत था, ताकि मालूम हो और हुसैन बताएं कि मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं मुबाहिले के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे घर की खवातीन भी हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर की आंखों की बीमारी तकरीबन खत्म हो चुकी थी और मोहम्मद को इशारा किया बाबा के साथ रहो, इसलिए हुक्म इमामत है। बच्चे रुक गए बाबा के साथ, काफिला चल पड़ा। जिस वक्त फहरिस्त बनाई जा रही थी जाने वालों की, ये तो यकीनन पढ़ा जाता है जुमला, और जुमला बड़ा मशहूर है। और ये बात भी याद रखिए, कुछ मसाइल की रवायतें ऐसी हैं कि जो मशहूर हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा गिरिया होता है, उनका कहीं हवाला हो या ना हो, इमाम का हुक्म है कि उनको पढ़ा जाए। समझे आप? ये उलमा ने आइम्मा से अक्स किया कि कुछ रवायतें ऐसी हैं कि अगर हवाला मिले या ना मिले, लेकिन रवायतें ऐसी हैं कि उनको पढ़ा जाए। इसी तरह एक रिवायत ये है कि हज़रत अब्बास ने फहरिस्त बनाई तो सबसे पहले शरीकतुल हुसैन का नाम लिखवाया। लेकिन बात यह है कि रिवायत कहती है कि बीबी का नाम नहीं लिखवाया, हुसैन अपने अली ने बहन का नाम नहीं लिखवाया। अब सोचो बहन पर क्या गुजर रही होगी। एक बहन अली अकबर की और एक बहन हुसैन, नाम नहीं। जब फहरिस्त कि पूरे नामों की फहरिस्त की खबर शरीकतुल हुसैन के कान में पहुंची और कहा मेरा नाम नहीं है। एक बार चादर ओढ़ के भाई की खिदमत में आया, भैया क्या आपको वसीयत याद नहीं कि अम्मा ने कहा था जाते जाते
कि मेरी बेटी जहां मेरा माजाया, जहां तेरा माजाया हुसैन जाए साथ साथ जाना। भैया आज आप मदीना छोड़ रहे हैं, मेरा नाम नहीं है। कहा कि बहन तुम्हारा नाम मशीयत खुदा में है, तुम्हें जाना, तुम्हारे बगैर करबला नामुकम्मल है। लेकिन मैं बानी शरीयत हूँ, मैं मालिक शरीयत हूँ। क्या ही अच्छा हो कि अपने शौहर से इजाज़त लेके आ जाए। ये है हुसैन, ये है आले मोहम्मद का घराना, इसको कहते हैं शरीयत की पासदारी। बीबी आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर की खिदमत में आई और बैठ गए। जनाब अब्दुल्ला एकदम एहतराम शरीयत हुसैन उठ के बैठे। कहा कि कैसे तशरीफ लाए? कहा कि भैया जा रहे हैं और आपसे इजाज़त मांगना था। रोने लगे, अब्दुल्ला इब्न जाफर रोने लगे। कहा कि आप कैसी बात करती हैं, आप और मुझसे इजाज़त मांगेंगे? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? इसलिए कि अगर मैंने रोका तो इसका मतलब है कि मैं अपने मौला अली की वसीयत को रद्द कर दूंगा। कहा कि बीबी आपको याद नहीं कि जब आपके बाबा अली मेरे सर पर सेहरा बांध रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, अब्दुल्ला जब भी हुसैन मदीना छोड़े तो ज़ैनब को रोकना नहीं। अजर को मतलब कहा नहीं, मेरे भैया ने कहा है कि आपसे इजाज़त ज़रूरी है। सीधे पे हाथ रख के कहा कि बीबी मुझे गुनहगार न करें, आप खुद अमर की मालिका हैं। शहजादी को इजाज़त मिल गई, सलाम किया और आगे काफिले में शामिल हो गई। काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा। चलते चलते काफिला दूर पहुंचा था, थोड़ी दूर पहुंचा था कि मोहल्ले बनी हाशिम से कुछ लोग काफिले की तरफ आते हुए दिखाई दिए। कोई हाथ का इशारा कर करके कह रहा था कि कुछ देर अब्बास, कुछ देर रोको, अब्बास कुछ देर रोको। अब्बास काफिले का चलाया करते थे, कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे। अब जो पीछे आए तो देखा सामने से अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़े हुए, एक हाथ औल के हाथ में, एक हाथ मोहम्मद के हाथ में पकड़े हुए आ रहे हैं। या तो इन दोनों बेटों का हाथ पकड़ा हुआ है या दोनों बेटों ने बाप को सहारा दिया हुआ है। जैसे ही कहा आता काफिला रोक दीजिए। हुसैन इब्न अली ने कहा अब्बास अभी तो चले हैं, क्यों रोकते हैं? कहा पीछे से अब्दुल्ला आ रहे हैं, जाफर तैयार के साहबजादे आ रहे हैं और उनके साथ उनके दो बेटे। अब ये बात सिर्फ हुसैन को मालूम, काफिला रोका गया। जनाब अब्बास ने कहा कि कितनी देर के लिए रुकना है? कहा कुछ देर रुकना है। कहा तो क्या खेमे लगा दिया जाए बीवियों के लिए? कहा सबके लिए ना लगाना, सिर्फ शरीकतुल हुसैन के लिए लगा दो। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कैसे आपके चेहरे गिरियाकुन हो रहे हैं। यही तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मैं खुद मसाइल पढ़ रहा हूँ या सुनता हूँ। मैं इसीलिए ज़रा सा देर से भी आता हूँ, जब जाके मसाइल पढ़ता है तो मेरी हिचकियाँ बन जाती है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ वैसे ही आप सुने। मैं ज़रा रुक रुक के पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे सामने वो तमाम मनाजिर आ रहे होते हैं कि किस तरीके से खेमे लगाए गए। कहा सिर्फ शरीकतुल हुसैन का खेमा लगेगा। खेमा लगा दिया गया। बीवी उसमें आ गई। कहा कि भैया मुझे क्यों खेमे में बिठाया है? कहा कि आपके शौहर अब्दुल्ला आ रहे हैं। जैसे ही बीवी ने ये लफ्ज़ सुना कि अब्दुल्ला आ रहे हैं, बीवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। शहजादी के चेहरे पर इज़्मिहलाल आ गया। बीबी का चेहरा जर्द हो गया। सोच रही थी कि अब्दुल्ला क्यों आ रहे हैं, अभी तो इजाज़त दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुल्ला मुझे रोकने के लिए आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे रोक देंगे और मुझे शरीयत के हुक्म के तहत शौहर का हुक्म मानना पड़ेगा? अब्दुल्ला इब्न जाफर आ गए, खेमे में दाखिल हुए। कहा अब्दुल्ला आपने तो इजाज़त दे दी थी, फिर क्यों आए हैं? कहा बात यह है कि मैं चाहूँ, मैं बड़ा हूँ हुसैन इब्न अली से, मैं चाहता तो हुसैन का हाथ पकड़ के रोक लेता, लेकिन बात यह है कि वो हुज्जत खुदा है, वो इमाम ज़माना है, वो मशीयत खुदा के जानने वाले हैं और पाबंद हैं। तो जो उनका फैसला है वो अल्लाह का फैसला है, लिहाजा मैं उनको रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं भी साथ जाता और मैं भी फातिमा के लाल के पसीने पर अपना लहू बहा देता। लेकिन मुझ पर जिहाद साबित हो चुका है। लेकिन बीवी दिल में तमन्ना है कि मैं हुसैन की नुसरत करूं, मैं हुसैन की नुसरत करूं। एक बार पीछे इशारा किया, जैसे इशारा किया खेमे के अंदर औल और मोहम्मद दाखिल हो गए। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने औल और मोहम्मद का हाथ पकड़ा। आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। औल और मोहम्मद का हाथ पकड़ कर कहा कि बीबी आशूरे के दिन जब मेरे इमाम, मेरे भाई हुसैन पर खतरे का वक्त आ जाए, जब उसकी जान पे बन जाए, तो औन को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से
आन को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। खुदा की कसम रिवायत कहती है कि शहजादी ने चीख मार कर गिरिया किया और एक बार शुक्रिये की नजर से अब्दुल्ला इब्ने जाफर को देख कर कहा, इब्ने जाफर तैयार, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब्दुल्ला, आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरी मां ज़हरा को खुश कर दिया, मुझे सुरखरू कर दिया। मैं सोच रही थी हर बीबी अपनी कुर्बानी लेकर जा रही है, ज़ैनब की क्या कुर्बानियां होंगी। अब्दुल्ला, आपका शुक्रिया। और मोहम्मद अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो गए, काफिला चल पड़ा, खत्म हो गई गुफ्तगू, आ गया कुर्बानियों का दिन। आंसू ना आए परवाह ना करना और आंसुओं का इंतजार भी ना करना, बस मुझ एक हकीर जाकिर की तरफ देखते रहना और मुझसे लफ्ज़ सुन के हाय हुसैन कहते रहना। मैं कह रहा हूँ आंसुओं का इंतजार नहीं करना, बस तुम्हारे चेहरों से मुझे लगे कि तुम रो रहे हो, तुम किसी गरीब मुसाफिर के उजड़े हुए काफिले का तस्करा सुनने आए हो, तुम एक माँ की कुर्बानियों का जिक्र सुनने आए हो। तुम्हारी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए, हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं और रोज सुबह गिरिया हो रहा होता है, इसका सवाब तुम्हें भी जा रहा है, इसका सवाब तुम्हें भी जा रहा है। एक बार कुर्बानियों का दिन आ गया, बार बार शरीकतुल हुसैन ने कहा, और मोहम्मद तुम कब जाओगे, कब कुर्बानियां पेश करोगे। बस लिपट के मां से कहने लगे, अम्मा बार बार जाते हैं और बार बार मामू अपने सीने से लगाकर कहते हैं मेरी बहन की यादगार हो, अब्दुल्ला इब्न जाफर की यादगार हो, कैसे जाने दो। जब बहुत देर हो गई, इजाजत न मिली, तो ज़ैनब ने सर पर चादर संभाली और मोहम्मद का हाथ पकड़ा, पकड़ के उस खेमे में आई जहां हुसैन बैठे हुए थे। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ कोई आदमी खामोश न रहे, और अगर हाथों में कुव्वत है तो सीने पे हाथ मार के ये जुमला सुन लेना कि उस खेमे में अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ के दाखिल हुई जहां हुसैन खेमे की जमीन पर बैठे हुए थे। जैसे ही दाखिल हुई तो अब हुसैन से कुछ नहीं कहा, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के हुसैन का तवाफ करना शुरू किया। हाँ मातम करा, हुसैन का चक्कर लगाना शुरू किया, 1 2 3 7 चक्कर लगाए और बार बार हुसैन ऐसे देख कर कहते थे, ज़ैनब क्या कर रही हो, बहन क्या कर रही हो। जब 7वां तवाफ मुकम्मल हुआ तो ज़ैनब ने रुक कर कहा, भैया मैंने अम्मा से सुना था जब कोई मुसीबत आती है तो सदका दिया जाता है, मुसीबत रद्द हो जाती है। भैया तुम पर आज मुसीबत का दिन है, मैंने आना मोहम्मद को तुम पर से मैंने और मोहम्मद तुम पर से सदका कर दिया। और भैया सुनना, जुमला सुनना, नौजवानों तुम्हारे तो हाथ में कुव्वत है ना, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता सीने पे ऐसे हाथ मारो कि आवाज आए, मातम की आवाज आए, मातम की आवाज आए। आज इसलिए कहता हूँ ना कि शरीकतुल हुसैन के बच्चों का तस्करा, इसलिए कह रहा हूँ कि रो, इसलिए कह रहा हूँ रो। क्यों कह रहा हूँ पता है, इसलिए कि ज़ैनब अपने बच्चों की लाशों पर नहीं रोई। क्या गिरिया कर रहे हो, क्या गिरिया कर रहे हो। जितने हजरात बैठे थे, ये जितनी पसंद खवातीन मेरी माएँ बहनें बैठी है, खुदा तुम्हारे सुहाग को, तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। क्या भैया मैंने अम्मा से सुना है कि सदका देने से मुसीबत रद्द हो जाती है, और भैया मैंने अम्मा से ये भी सुना है कि सदके को ज्यादा देर घर में रखा नहीं जाता, सदके को फौरन बाहर निकाला जाता है। ए भैया मेरे बच्चों को इजाजत दे दो, मेरे बच्चों को, मेरी कुर्बानियों को इजाजत दे दो। अब सोचो कि भाई पर क्या गुजर रही होगी, जो बहनों से मोहब्बत करने वाले भाई है ना, वो सोचो कि जब बहन ये जुमले कह रही हो तो भाई पर क्या गुजरती है। और भाई भी हुसैन जैसा, बहन भी बिन्त अली जैसा, और कुर्बानियां भी खान जो मेरी और मोहम्मद जैसे। तो हुसैन पर क्या गुजरी ये हुसैन जानते हैं। कभी महशर में जब करबला का मंजर दिखाया जाएगा तो सब मिल के हुसैन से पूछेंगे, मौला आपके दिल पर उस वक्त क्या गुजरी थी, आज तो गिरिया कर लो ना। कहा भैया मेरी कुर्बानियों को इजाजत दे दो। कहा बहन बहुत बड़ी बात आपने कह दी, अब आपने कहा तो हुसैन रुकेगा नहीं, जाइए। और मोहम्मद को इजाजत मिल गई। जुमला सुनेंगे, मख्तल का एक मंजर आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा जाओ और मोहम्मद जाओ। हुसैन और अब्बास आगे बढ़ो, दोनों बच्चों के घोड़े दर खेमा पे रखे खड़े कर दिए गए, और अभी हुसैन औन का हाथ पकड़े हुए थे, अब्बास मोहम्मद का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, भैया ऐसे नहीं जाने दूंगी बच्चों को, अभी रुक जाइए, कुछ देर रुकिए, मैं जरा बच्चों को तैयार तो कर देता हूँ, अपनी कुर्बानियों को तैयार तो करता हूँ। सुनेंगे कैसे तैयार किया। बच्चे खेमे में लाए गए, हुसैन और अब्बास भी आ गए, बीबियाँ भी आ गई। शरीकतुल हुसैन ने एक संदूक खोला, 2 अमामे निकाले,
का ये अमामा जाफर तैयार का अमामा है, का दूसरा अमामा मेरे बाबा हैदर कर्रार का अमामा। दो बच्चों को नाना और दादा की विरासत दी और कहा बच्चों ऐसी जंग करना कि फौज शाम से अल अमान अल हफीज की आवाज आ जाए। बच्चों देखो, माँ वसीयत कर रही है, नसीहत कर रही है कि मैं उससे खुश हो जाऊंगी जो उमर साथ के खेमे तक पहुंच जाए, जो उमर साथ के खेमे तक पहुंच जाए। और सुनो बच्चों, मैं उसे दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुम दरिया तक चले गए। खबरदार दरिया का रुख न करना, खबरदार पानी को आंख उठा कर ना देखना, इसलिए कि अली अज़हर इसलिए कि सकीना प्यासी। बच्चों पानी की तरफ निगाह उठा के ना देखना। माँ को झुककर सलाम किया, बच्चों ने दस्ते अदब जोड़ दिया, झुक झुक के सलाम किया। अम्मा जैसा आप कह रही वैसा होगा। अम्मा जाने तो दीजिए, जाने तो दीजिए मैदानी जंग में जाफर तैयार और हैदर कर्रार की याद दिला देंगे, जंग मौता और जंग खैबर की याद दिला देंगे। सलाम किया, दो भाइयों ने दो भाइयों को सवाल करा। चले और मोहम्मद छोटे छोटे नीचे हाथ में है। कुछ फौजे यजीद के सिपाही कहते हैं अब ये जो दोनों बच्चे थे मैदान जंग में दर आए तो धंसते चले जा रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लाखों को काटा। जब कहा जाए तो यकीन करो कि लाखों को काटा, इसलिए कि दोनों की रगों में जाफर तैयार और हैदर कर्रार का खून था। ज़ैनब रातों को वसीयत नहीं, लोरी तो सुनाती थी ना बच्चों को, जो लोरी सुनाती थी, कभी मौता के किस्से सुनाती थी, कभी खैबर और खंदक के किस्से सुनाती थी। और इस दिन के लिए ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया था कि जब भाई वक्त आए तो ऐसी यादगार जंग करना कि क़यामत तक यादगार रह जाओ। वो कहता है कि बच्चे काबू में नहीं आ रहे थे और इधर बीबी ज़ैनब मुसलसल कहती थी फिजा खैमे के दरवाजे पर जा, मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ तक पहुँचा। माँ हो तो ऐसी हो, कुर्बानियाँ हो तो ऐसी हो, मुझे बताओ बच्चे कहाँ तक पहुँचे। बीबी फिजा एक एक लम्हे की खबर देती थी। शाहजादी बच्चे फौज में धंसते चले जा रहे हैं, शाहजादी बच्चों ने कुश्तों के कुश्ते लगा दी है, जंगे मुनफरदा जीत गए हैं, शाहजादी चारों तरफ से हमला हो रहा है और बच्चे जाफर तैयार की शान से जंग कर रहे हैं, हैदर कर्रार की शान से जंग कर रहे हैं। जब जब ज़ैनब ने सुना फौरन सजदा शुक्र में सर रख देती थी और यार तेरा शुक्र है तूने मेरे दूध की लाज रखी, तूने हैदर और जाफर के खून की लाज रखी। अब मेरे बच्चे कहाँ हैं, अब मेरे बच्चे कहाँ हैं। कहा कि हमारे साथ के खैमे तक पहुँच गए। मैं खुश हूँ, बच्चों से खुश हूँ। अब मेरे बच्चे कहाँ हैं। कहा कि दरिया की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही सुना दरिया की तरफ जा रहे हैं फौरन बीबी ज़ैनब के जमीन पे बल आ गया। कहा मैंने मना किया था कि दरिया की तरफ न जाना, मैंने मना किया था कि दरिया की तरफ न जाना। क्यों गए दरिया की तरफ, क्या पानी पीने जा रहे हैं। एक बार फिजा ने रोके हुए कहा पानी पीने नहीं जा रहे, उमर साथ दरिया की तरफ भाग रहा है, ये उसका पीछा करते हुए जा रहे हैं। कब तक जंग करते हैं, खत्म कर दी मैंने तकरीर, पूरी जंग की तफसील मक्तल में लिखी हुई है। एक बार उमर साहब ने कहा ये बच्चे ऐसे किसी के काबू में नहीं आएंगे। तुम तो सोचते हो ना कि आखिरी वक्त में जिसके पास जो था उसने हुसैन पर हमला किया, इधर भी हमले के लिए हुक्म दिया गया। का तीर वाले तीर बरसाए, नेज़े वाले नेज़े बरसाए, तलवार वाले तलवार चलाए, पत्थर वाले पत्थर मारे। दोनों बच्चों पर चारों तरफ से फौज हमला आवर हुई, उधर औन गिरे इधर मोहम्मद गिरे। क्या सुन रहे हैं, खत्म हो गई गुफ्तगू। औन और मोहम्मद जमीन पर गिरे, दोनों ने आवाज दी मामू आप पर सलाम, मामू आप पर सलाम। हुसैन और अब्बास ने सुना, दो भाइयों के लाशें देने पहुंचे। हुसैन ने औन को उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया। दो भाइयों के लाशें मकतल में आए, ज़ैनब के सामने लाशें रखे गए। ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया। खत्म हो गई गुफ्तगू। औन मोहम्मद के लाशों पर ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। शाम गरीबा आ गई, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबार कूफा आ गया, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबार शाम आ गया, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। एक बार रिहा हो गई, औन मोहम्मद पे नहीं रोई। आ गई करबला चेहलम पर, फिर भी औन मोहम्मद पे नहीं रोई। मदीने लौट के वापस आ गई, औन मोहम्मद पे न रोई। कब्र रसूल पर आ गई, औन मोहम्मद पे न रोई। एक बार 4 दिन के बाद जैसे ही ज़ैनब अपने घर में गई, सामने औन मोहम्मद के हुजरे आए, सर से चादर फेंक कर कहा अरे मेरे औन मोहम्मद आ जाओ, माँ आ गई। मोमिनीन अपने पर्स और मोबाइल